डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7 में डिफरेंस समझेंगे। ओनर्ड फंड और बोरोड फंड में डिफरेंस क्या है। ओनर फंड मतलब स्वामित्व कोष कहा जाता है ना। बोरोड फंड का मतलब होता है मतलब किसी से वो जो है कि फंड लिया है और लगाया बिजनेस के अंदर या किसी को दिया है हमने, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट को हम समझेंगे पीरियड वाले को, ठीक है। द पीरियड ऑफ द ओनर्स फंड इज लाइफ लॉन्ग, मतलब जो ओनर फंड बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, मालिक ने खुद के जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो लाइफ लॉन्ग होता है। और बोरोड फंड हैज़ टू रिफंडेड आफ्टर द सर्टेन पीरियड, मतलब जो बोरोड फंड होता है उसको एक निश्चित पीरियड के बाद क्या करना पड़ता है, पेमेंट रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। देयर नेचर इज अरेंज फिक्स्ड कैपिटल, मतलब इससे जो ओनर फंड होता है इससे बिजनेस को एक फिक्स्ड कैपिटल अरेंज होती है, ठीक है। और दे डू नॉट अरेंज फिक्स्ड कैपिटल, जो बोरोड फंड होता है इससे बिजनेस को किसी भी प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल अरेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। ओनर फंड हैज़ टू टेक रिस्क, इसमें जो है रिस्क क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दे डू नॉट हैव टू बियर रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम होती है बोरोड फंड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। दे आर कलेक्ट द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब जो ओनर फंड जो होता है उसके जो मालिक होते हैं वो कंपनी के मालिक ही होते हैं। लेकिन दे आर कंपनीज लेंडर, मतलब ये कंपनी के ऋणदाता होते हैं। लेंडर मतलब ऋण देने वाले होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट। द मैनेज बिजनेस, जो ओनर फंड के जो ओनर होते हैं, जो ओनर फंड देने वाले होते हैं वो बिजनेस के ओनर ही होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट भी करते हैं, बिजनेस को मैनेज भी करते हैं। और दे हैव टू, इसमें देखना आप बोरोड फंड में दे हैव टू रिलेशन विथ मैनेजमेंट, मतलब इसका नो रिलेशन होता है, मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है ना। 6 पॉइंट है रिवार्ड। द गेट प्रॉफिट इन द फर्म ऑफ फीडबैक। ओनर फंड यदि खुद स्वामी अपने फंड से बिजनेस कर रहा है तो इसके अंदर जो रिवार्ड मिलता है बिजनेस के ओनर को प्रॉफिट के रूप में मिलता है, ठीक है। दे गेट इंटरेस्टेड, मतलब जो बोरोड फंड होता है इसमें जो यदि कोई बिजनेस के लिए कोई पेमेंट देता है, बिजनेस करने के लिए किसको उधार पेमेंट देता है, लोन देता है, तो उस पर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी, है ना। ओनर फंड आर रिसीव्ड विदाउट सिक्योरिटी, मतलब इसके अंदर खुद मालिक का ही जो है कि जो ओनर होता है उसी का ही पेमेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी कैपिटल से या फिर उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया हो वो खुद का कोष होता है और वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति से बोरोड फंड आर रिसीव्ड बाय सिक्योरिटी, मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को कोई भी उधार पैसा देता है तो सिक्योरिटी लेता है, स्टाम्प पे या जो है कि कोई भी स्टाम्प वगैरह है या चेक वगैरह है या कोई भी लिखित रूप से क्या लेता हो, सिक्योरिटी के रूप में लेता है, ठीक है। तो और सर्टेनिटी ऑफ इनकम, इट हैज़ अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, इसके अंदर इनकम क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लॉस भी हो सकती है। लेकिन जो ये है इनकी, इसके अंदर जो इनकम है क्या होती है, वो सर्टेन होती है, प्री डिसाइडेड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो इसके अंदर जो इनकम होती है वो क्या होती है, सर्टेन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो पॉइंट है इसमें 5 या 6 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ओके।